सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। हमारे आज समाज में कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं जो आज समाज में वामपंथ को भरना चाहते हैं। एक व्यक्ति का नाम, कोई जरूरी नहीं हर व्यक्ति का नाम लेना बंद से बिना कहे भी खंडन हो सकता है। तो उन्होंने एक पोस्ट लिखी कि महर्षि दयानंद जी जो थे वो भूले के साथ और उठना बैठना था उनका, ज्योतिबा भूले के साथ। और उनके घर में गए तो उनकी पत्नी के साथ वहां पर सब लोग थे और वो भूले थे, वहां बैठ के भोजन किया, साथ में रहे। लेकिन देखा जाए तो पूरी जीवनी मैंने पढ़ डाली ऋषि की, मुझे ऐसा कोई वृत्तांत नहीं मिला। किसी को मिले तो बताइएगा। ज्योतिबा भूले हुए तो स्वामी दयानंद को लेना देना नहीं था, क्योंकि ज्योतिबा भूले हुए तो उसमें कोई जानता भी नहीं था। ऋषि दयानंद बहुत बड़े हस्ती थे, तो इनकी कोई मिसाल नहीं थी स्वामी दयानंद की आगे। आज समाज में कुछ ऐसे लोग हो चुके हैं जो दलितों का वोट बैंक साधने के लिए या उनको अपने साथ लाने के लिए प्रचारित करते हैं जबरदस्ती कि फूले महान थे, अम्बेडकर महान थे। लेकिन ऐसा दरअसल इतना नहीं थे जितना काम महर्षि दयानंद ने और स्वामी सदानंद ने किया है दलितों के लिए, शायद ही किसी ने किया होगा इस भारतवर्ष में। अम्बेडकर जी को दलित हितैषी बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन उन्होंने कितना हितैषी काम किया आप लोग जानते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को अपने घर में बचा के रखना और किसी व्यक्ति को कह देना कि हमारा घर घटिया है, लात मार के निकल लो यहाँ से, दूसरे के घर में चले जाओ, तो कौन सा तरीका सही है? पहला तरीका सही है ना, अपने घर में बचा के रखो। अम्बेडकर जी ने क्या किया कि नया मत चलाया, नव बौद्धिज्म, यानी नव बौद्ध बनाया उनको। उन्होंने सनातनी नहीं बनाया, सनातन का खंडन किया, एक नई विचारधारा, एक नया मत चला दिया। लेकिन महर्षि ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो तथाकथित ब्राह्मण है जो मंदिरों में आपको नहीं घुसने देते कहीं कहीं जगहों पे, जैसे करपात्री नाम का व्यक्ति हो, काफी विश्वनाथ नहीं घुसने देता दलितों को, तो वो स्वामी जी ने इन चीजों को खंडन किया कि ये जो पाखंडी आडंबर है, धर्म में बुराई नहीं है। उन्होंने तो आदिवासी सबको जनेऊ दिया, तो महर्षि की आवश्यकता। अब हमको महर्षि दयानंद को उठाने के लिए या दलितों को साधने के लिए हमें ये फूले और अम्बेडकर को महान बताना नहीं है, क्योंकि इन्होंने वेद की निंदा की है। तो महर्षि दयानंद की विशेषता ये है कि सबको उन्होंने जोड़ा। तो अगर आपको लेके चलना है किसी वर्ग को, तो आपको ऋषि दयानंद का प्रचार करना चाहिए। स्वामी सदानंद ने जगह जगह आर्य नगर बने हैं। अब जाइए, कानपुर में आर्य नगर है, तो आर्य नगर में क्या है कि जो दलित लोग थे जिनकी उन्होंने शुद्धि की, क्योंकि और इस बात को सब लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग भी नोटिस कर लीजिए, कोई भी आत्मा मंदिर में आता है तो ऐसा नहीं कि सबको आपको ऐसी जनेऊ बांट देना है, ये करना बंद कर दीजिए। शुद्धि क्या होती है? स्वामी सदानंद से सीखिए। पहले उनका मांसाहार छुड़ाया, वहां हवन सिखाया उनको, उनके साथ महीनों तक रहे, तब उनको घर वापसी कराया। ये होती है शुद्धि। तो आज सोशल मीडिया पे अनेकों एक्स मुस्लिम घूम रहे हैं जिनकी घर वापसी हुई है, हम नाम नहीं लेंगे। उनका आचरण खराब है, सब मांसाहार कर रहे, दारू पी रहे, शराब खा रहे थे, और फिर मुसलमानों को कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह गलत है, कुरान गलत है, तुम्हारा ये गलत है, वो गलत है। भाई जब तुम खुद मांस खा रहे हो तो मुसलमानों को क्या खाते तुमको कहने का? तो हमें किसी वर्ग से नफरत नहीं है, हमें ना इस्लाम से दिक्कत है, ना ईसाइयत से दिक्कत है, ना किसी वर्ग से दिक्कत है। हमें प्रचार करना है वेद का, महर्षि दयानंद का। कमी सब में है। देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैंने सब कुछ पढ़ के मेरे समाज को जाना, सब में कमी है। हिंदू जो कहता है अपने आप को, इसमें भी कमी है। हिंदू भी मांस खाता है। आज प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदू है, हिंदू हिंदू है। अब मांस खाने वाला भी हिंदू है। कोई कुछ बोले तो कहते हैं कि तो हिंदू है। हमारे यहाँ कई सारी परंपराएं हैं, रामकृष्ण परमहंस की परंपरा है, वहां पर मांसाहार की परंपरा है, तामसिक मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं विवेकानंद का वहां तामसिक मार्ग है, वो भी सनातन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कामाख्या मंदिर, वो भी सनातन का हिस्सा है। बलि चढ़ती है देवी को, वो भी सनातन का हिस्सा है। नहीं है, एक है, एक पुस्तक, एक ईश्वर, वेद है सनातन। जो वेद को नहीं मानता वो सनातनी नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि मैं पुराण मानता हूँ, ये मानता हूँ, ये मेरी ये परंपरा है, कल को कोई साईं बाबा को पूछेगा, बोलेगा मैं सनातनी हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। तो पॉइंट ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी,
कि महर्षि दयानंद को हमको पढ़ाना है आगे, तो उनका प्रचार करना चाहिए। ये फूले अम्बेडकर वामपंथी लोग थे, या खास करके फूले, इन्होंने वेदों की निंदा की, ऋषि मुनियों को अशब्द कहा, इन्होंने ये तक बोला वो गंदे गंदे शब्द बोले हैं वैदिक ऋषियों के लिए, अश्लीलता बताई वेदों में। तो ये ऐसे लोग थे कि इनको वेदों का ज्ञान नहीं था, तो इनका प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज समाज में ऐसे लोग घुस चुके हैं, हम नाम लेंगे, बड़े बड़े आचार्य वहां और वहां सम्मेलन में बोल रहे हैं कि फूले महान थे, ये थे वो थे। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? तुमको अगर दलितों को साधना है तो गलत लोगों का प्रचार क्यों कर रहे हो? ये वामपंथी लोग थे, इन्होंने सनातन में राम जी को सत्य बोला है, लोगों ने कृष्ण को सत्य बोला है, तो क्या इनसे बड़े हो गए वो? दूसरा एक मुझे और लेते हैं, किसी इन्हीं व्यक्ति ने एक पोस्ट लिखा कि वो तो स्वामी दयानंद गाय को माता नहीं मानते। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो छल कपट करते हैं, ऋषि के मंतव्य को तोड़ते और होते हैं। महर्षि दयानंद की जीवनी में प्रकरण आता है कि जो लोग वैतरणी पार करते हैं गाय की पूंछ पकड़ के, वो बार बार गाय को माता बोलते हैं। तो स्वामी जी ने ये लिखा कि गाय कोई माता नहीं, पशु है तुम्हारे मंतव्य के अनुसार, क्योंकि जब तुम ये मानते हो कि पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करा देते हैं और माता माता का ढिढोरा पीटते हो, बाद में उसी माता के नाम से कमाते खाते हो, बाद में वो माता मरती है, वो तुमको नहीं दिखता, बस अपना पेट साधना है, वैतरणी पार कराना है, गोदान दो, ये तो पाखंड है। और 12 महीने गाय मरती है, वो तुम नहीं देखने जाते हो, लेकिन जब श्राद्ध का मालपुआ छकना होता है तो वैतरणी पार कराने के बाद देखो गाय खरीदनी है, तो इसका खंडन किया उन्होंने। लेकिन स्वामी दयानंद जी की पुस्तक है गौ वर्णन, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें ऋषि लिखते हैं कि जैसे हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, वैसे गौ भी माता के समान पालन पोषण करती है। अतः गौ सारे विश्व की माता है, गावो विश्वस्य माता, वेद का मंत्र भी है। दूसरा, हमारे सनातन धर्म में 5 माता मानी गई है। पहली है गाय माता, क्योंकि वो माता के समान पालन पोषण करती है। कोई लोग कहेंगे कि बैल को फिर बात क्यों नहीं बोलते हो? पॉइंट है ना, कभी का उत्तर सुन लीजिए, गाय को माता क्यों बोला, अन्य जानवरों को क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपकी माता के कुल में जब दूध सूख जाता है तो गौ ही उसका अपना माता के समान पालन पोषण करती है। अन्य पशु के दूध में वो उत्तम गुणवत्ता नहीं जो गौ के दूध में। दूसरा, पूरा जीवन गाय आपका पालन पोषण करती है, दूध दही पनीर घी और कोई जानवर आपको नहीं देता, इसीलिए गाय माता है। उल्टा, गाय का जो अपशिष्ट है गौमूत्र और गोबर, वो भी खाद उपयोग होता है, तो इसीलिए गाय माताओं की माता है। दूसरी माता बोला परमात्मा को, परमात्मा भी माता है। तीसरी माता बोला वेद को, सुता में वरदा वेद माता। चौथी माता बोला आपकी जननी, जन्म देने वाली माता। एक और माता बोला है भूमि को, क्योंकि हम आदि सृष्टि भूमि से होती है, आदि सृष्टि में मानव उत्पत्ति भूमि से होती है, इसलिए भूमि को ही माता बोला है। अब ये कुछ लोग कर देते हैं कि ये तो गप है, गप नहीं है। जैसे आज फूल पौधे आपके कैसे होते हैं, एक भौरा परागकण ले जाके दूसरे फूल पे डाल देता है, पॉलिनेशन होता है, आपस में उत्पत्ति हो जाती है, होती है, जानते हैं आप सब लोग, रज और वीर्य मिलता है, बच्चा पैदा होता है। आबादी सृष्टि में इतने मुल्क तो थे नहीं, तो रज वीर्य मिलाएगा कौन? तो वो परमात्मा करता है। ऐसे उपनिषद में आता है कि सबसे पहले परमात्मा क्या करता है, सारी सृष्टि बना देता है, उसके बाद अन्य बनाता है, अन्य से पुरुष का वीर्य मिलता है और वीर्य से जीवों के शरीर बनते हैं, उसमें जीव परमात्मा आत्मा डाल देता है, उत्पत्ति हो जाती है। अन्य मतों में क्या है कि एक स्त्री पुरुष दुनिया चलती है, आदम आया हव्वा आई, आपस में संबंध बना। अब इनसे ये पूछे मूर्खों से कि एक स्त्री पुरुष से चला तो आगे तो सब भाई बहन हुए, तो ये तो गाली हुई ना एक तरीके की, बहन वाली गाली लोग देते भी है। भाई आपस में शादी हुई तो आप तो बहन भाई हुए ना, तो एक में शादी में तुम सबसे बड़े हुए, नीच आदमी। हमारे यहाँ ढेर सारे स्त्री पुरुष पैदा हुए, तो इसलिए इसको समझना चाहिए। आइए थोड़ा सत्यात कर देते हैं। तो महर्षि हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम